नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री रक्षा गुप्ता से। रक्षा गुप्ता का जन्म बिहार के चंपारण में हुआ। उसके बाद बचपन से उनको डांसिंग और एक्टिंग का शौक था। इसी शौक के चलते उन्होंने डांस क्लास शुरुआत की और कुछ समय बाद रक्षा ने उनको मौका मिला नच बलिए में। स्टार प्लस का हिट शो है नच बलिए, उसमें पार्टिसिपेट करने का इनको मौका मिला और इसमें सेकंड रनर अप रही रक्षा गुप्ता। इसके बाद रक्षा ने रंगमंच ज्वाइन किया, वहां से एक्टिंग के गुर सीखे, फिर हिंदी फिल्म विश और द डार्क जंगल में काम किया। तो जल्दी रिलीज होने वाली ये दोनों फिल्में। हिंदी फिल्मों के साथ रक्षा गुप्ता ने भोजपुरी फिल्मों में भी अदाकारी की है। भोजपुरी फिल्में दोस्ताना, जोश, कमांडो में अहम भूमिका निभाई है। फिल्मों के साथ रक्षा ने सीरियल हंसी की रील छूट न जाए में भी काम किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री रक्षा गुप्ता। रक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जी हम अच्छे, आप बताएं आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। जी, और बताइए। आपको बचपन से ही डांस और एक्टिंग का शौक था और आपका जो पहला प्रोग्राम था वो था नच बलिए। इसमें आपको जी। कैसा मौका मिला, सिलेक्शन कैसे हुआ? और जब आपको पता चला कि इसमें आपका सिलेक्शन हुआ, इसमें आप काम करने वाले हैं, तो आप सरप्राइज थे, शॉक्ड थे या कॉन्फिडेंट थे कि मेरा तो होना ही है? आ, नहीं, सरप्राइज थी। ये बताऊं मैं सीरियसली आपको, क्योंकि इतना बड़ा शो और सबसे पहले वो शो मिलना मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट शो है नहीं, वो सेलिब्रिटी शो है। तो ऑब्वियसली बात है, एक सेलिब्रिटी शो सामने से ऐसे ऑफर मिलना सरप्राइज तो था मेरे लिए वो। लेकिन हाँ, मुझे वो करना था। इतना दिमाग में था कि मुझे जो मिला है उस हिसाब से मुझे करके भी दिखाना है। तो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप नच बलिए कर रहे थे आप? और क्या कुछ इंटरेस्टिंग फन नच हो रहा था बलिए वहां का पर? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली बताऊं तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत ज्यादा। उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो कुछ नॉलेज नहीं था मुझे। तो हम्म। वहां मुझे जितना भी सीखने को मिला मेरी लाइफ में बहुत काम आता है। ओके। मेरे जो वहाँ पे टीचर्स हैं, वहाँ पे जिन्होंने हमें कोरियोग्राफ किया था, विवेक चाचेरे, मैं बताऊं तो उन्हीं की वजह से हम सेकंड रनर अप बन पाए, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते थे और सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। क्या शेड्यूल था जब आप उसकी प्रैक्टिस करती थी? क्योंकि शो की शूटिंग होती है, उसके पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो किस तरह की प्रैक्टिस होती थी और क्या शेड्यूल रहता था आपका उस दौर में? प्रैक्टिस तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं स्टूडियो में ही सोती थी और स्टूडियो में ही रहती थी। अच्छा। स्टूडियो से बाहर भी जाने नहीं दिया जाता था मुझे। ओके। मतलब स्टूडियो में शूट हुआ, मतलब हमारा, उसके बाद प्रैक्टिस की और कहते थे खाओ और यही रेस्ट करो और यही चालू था दोबारा से। तो तो, मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था वहाँ पे। तो कितने और घंटे? अगर मुझे चोट भी लगती थी ना, तो वो लोग वही कहते थे, वही रहो वही करो। मतलब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मैं ही करती थी वहाँ पे। अच्छा, तो चोट भी जी। लग रही है तो डॉक्टर को भी स्टूडियो में ले आएंगे, लेकिन आप हाँ, यहीं पे स्टूडियो में ही रहिए। ले आएंगे, लेकिन स्टूडियो में ही रहना अच्छा अच्छा है। अच्छा। तो कितने जी। कितने दिन या कितने महीनों तक आप स्टूडियो में रहे आप? मैं बताऊं आपको, ये 3 साढ़े 3 महीने शो चला था। हम्म। और 3 साढ़े 3 महीने इसी इसी तरीके से जम के प्रैक्टिस की मैंने। और मैं बताऊं, इस प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो पब्लिक का प्यार मिला मुझे हर हफ्ते, हम्म। हर हफ्ते वोटिंग में नंबर 1 रहती थी मैं, सब हर हफ्ते। तो वो प्यार की वजह से मुझे और वो मिलता था कि हाँ, जब पब्लिक मुझे इतना प्यार कर रही है, वो लोग इतना अच्छा देखना चाहते, तो हर हफ्ते में और अच्छे करने की कोशिश में मैं जितना हो सके उतना मेहनत करती हूँ। ओके। सबसे फेवरेट एपिसोड इसमें कौन सा था आपका? सबसे फेवरेट एपिसोड मेरा था, इसमें सलमान सर आए थे, मेरे फेवरेट हैं वो। और वो जिस एपिसोड में आए थे वो अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है और लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भी वही है। हमने फोटो भी देखी आपकी, आप सलमान खान की साइकिल के पीछे बैठे हुए हैं। कहाँ ले जा रहे थे वो आपको साइकिल से? एक्चुअली मैंने पहले ही बोल दिया था अपने टीम को कि देखिए, कोई भी हीरो हीरोइन आए, मुझे इतना नहीं है, लेकिन अगर सलमान सर हमारे शो में आते हैं तो मुझे उनके साथ बातें करनी है और मैं जाने नहीं दूंगी उनको स्टेज से। तो जब वो स्टेज पे आए, साइकिल के बाद वो बैठे मेरे साथ, तो मैं उनको जाने ही नहीं दे रही थी। मैंने कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे उसके। तो हमारे डायरेक्टर सर ऊपर से, आशिम सर थे उस समय, वो बोल रहे हैं कि नहीं रक्षा, जाने तो, शो आगे बढ़ाना है। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं इनको नहीं छोड़ने वाली हूँ, अभी सर मुझे मिल गया, मैं यहीं बैठूंगी। तो आप ट्रैफिक पुलिस बन गए थे आप सलमान खान के सामने की इसके जी आगे बिल्कुल, आप नहीं जा एकदम नहीं। सकते? इसके आगे आप जा ही नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल। गाना मुझे याद आ गया, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन यहाँ पर गाना हाँ, होगा कि आजा मेरी साइकिल में बैठ अब जा। मैं साइकिल पे बैठ जा। और मैं आपको बताऊं, उस समय ऐसा हुआ था
कि साइकिल पे आगे बैठती हैं लड़कियां मेरे हिसाब से, और सारी फिल्मों में भी देखा जाता है कि आगे बैठा जाता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आगे बैठते हैं, क्योंकि बस मैं छोटी थी और मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैं पीछे बैठ गई साइकिल के। तो सलमान सर ने मुझे पर्सनली बोला कि लाइफ में पहली बार कोई लड़की मेरे साइकिल के पीछे बैठी है। मैंने कहा चलिए इसी बहाने मैं आपको याद तो रहूंगी नहीं, कि वो कोई आपकी लड़की बहुत, आपकी साइकिल के पीछे बैठी थी। वो जो फोटो है वो यादगार फोटो है, वो आपकी हमने भी देखा, बड़ा आपकी जी जो उसमें जी हंसी थी जी। उसमें खुशी झलक रही थी। हाँ, वो बात सही कह रहे हैं। वो फेस पे दिख रहा था मेरे को कि मुझे कितनी खुशी हो रही है उनसे जी, मिलके। और क्या कुछ कहा जी, सलमान खान ने आपसे? उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, और मैं बताऊं आपको वो बहुत सपोर्टिव बंदे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब एकदम बताऊं मैं आपको, डाउन टू अर्थ इतने जुड़े हुए हैं। उन्होंने जब मेरी स्टोरी सुनी कि मैं ऐसी जगह से आई हूँ, मतलब मैं मेरा इससे पहले कोई रियलिटी शो या किसी भी टीवी सीरियल में काम नहीं किया है मैंने, तो उन्होंने मुझे बहुत सराहा। उन्होंने ऑफ कैमरा भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी और मुझे और सपोर्ट किया कि आप काम करो, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। आप इसमें सेकंड रनर अप रही, तो जब आपने इसमें जी, ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था आपने, तब उम्मीद थी आपको कि कुछ प्राइज यहाँ से जीत कर जाएंगी, या फिर मैं आप? जी। अब मैं सच बताऊं तो मेरा ये था कि मैं एक एपिसोड में आ जाऊं बस। हम्म। बस मेरा दिमाग में था कि मुझे अपना टैलेंट उन लोगों को दिखाना है, मैं एक एपिसोड में आ जाऊं, मुझे इतना ही चाहती थी मैं। जी। लेकिन उसके बाद जब एक एपिसोड हमने किया, तो फिर मैं हाजी अली गई और मैंने बाबा से सिर्फ इतना ही मांगा कि बाबा मुझे जीतना नहीं है ये शो, लेकिन एंड तक जाना है। अब जीतना या जीतना वो अलग बात होती है, किस्मत की बात है, लेकिन मुझे वो शो एंड तक जाना है। और बाबा ने मेरी सुनी और मैं एंड तक पहुंची। जी बिल्कुल, आपने सिर्फ पार्टिसिपेशन का सोचा था, लेकिन आपने इसमें जी प्राइज भी जीता। जी जी, जी। बिल्कुल। बचपन से आप डांसिंग और एक्टिंग में आप इंटरेस्ट थी, डांस क्लास भी आपने शुरू किया था, तो हमने पढ़ा था कि जी। जब आप डांस क्लास जाती थी तो आपने अपने पापा को नहीं बताया था, क्या वजह थी इसकी? वजह ये थी कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, आप लोग को पता ही है। हम्म। और बिहार के लोगों को आपको जानते हैं कि इतना ज्यादा वो खुले हुए नहीं है और इतना ज्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है, तो वो लोग, और एज अ गर्ल इस लाइन में आना ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। क्योंकि कोई भी लड़की बिहार से ऐसे, उसके जिनका कोई लेना देना नहीं है इस इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, वो फैमिली सपोर्ट नहीं करती। आप पढ़ाई कर लीजिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, जहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन इस लाइन में जाने के लिए आप सपोर्ट नहीं करते थे उस समय पे। तो उस समय मुझे अपने फादर से एक बात छुपानी पड़ी कि मैं डांस क्लास जाती हूँ, पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। और जब मैं नच बली में आई तब मैंने अपने फादर को बताया कि हाँ पापा मैं इस शो में कंटेस्टेंट के हिसाब से सेलेक्ट हुई हूँ। देन मेरे फादर को लगा हाँ अब अच्छा काम कर रहा हूँ, तब उन्होंने सपोर्ट करना पाया। उसके बाद फिर नजबली के बाद आपने रंगमंच ज्वाइन किया, वहां पर आपने एक्टिंग सीखी तकरीबन 2 साल जी तक। तो किस तरह का रहा जी। आपका रंगमंच का सफर? रंगमंच का सफर मेरा बहुत अच्छा था, और मैं बताऊं तो मेरा छोड़ने का थिएटर बिल्कुल भी मन नहीं था। आज भी मुझे कोई बोले कि थिएटर करना है तो मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले रेडी। क्योंकि थिएटर करने में एक अलग ही मजा है और उसका एक अलग ही नशा है। आप देखेंगे थिएटर के जितने भी लोग हैं, थिएटर छोड़ना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन यही है कि अभी क्या, थिएटर के हिसाब से हमें और भी चीजें लाइफ में देखनी पड़ती हैं, तो इस हिसाब से मैं फिल्म में मैंने एंट्री की कि हाँ फिल्म करनी है ताकि लोग मुझे देख पाए। जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं सीखा है मैंने, वो मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ, इसलिए मैंने फिल्मों में ट्राई किया। जी, फिर आपने हिंदी फिल्म की विश और द डार्क जंगल, इसमें जी कैसा आपका जी, सिलेक्शन इसके हुआ और क्या डायरेक्टर कुछ है, एक्सपीरियंस था, रोल क्या था इसमें, हम जानना चाहेंगे। इसमें इसके डायरेक्टर है राकेश सावंत जी, दोनों हिंदी फिल्म है। और विश में हमारे साथ थी जरीना वहाब जी, असरानी सर और मिलन गुनाजी सर। तो ये सब हमारे साथ है। आप, मैं बताऊं, इन सब के साथ काम करके ना मैं बहुत ज्यादा खुश थी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं एज अ लीड रोल उसमें कर रही थी, और मेरा उसमें 2 शेड है, मतलब एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो बाकी स्टोरी तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं जी। बता सकती हूँ कि मेरा कैरेक्टर कैसा था। ओके। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा उसमें काम करके। एंड सेकंड फिल्म थी द डार्क जंगल, जिसमें उसमें भी काफी सारे अच्छे एक्टर्स थे। इन्होंने, शक्ति कपूर सर थे हमारे साथ उसमें। और वो फिल्म भी बहुत अच्छी है। आपने आप जब आएगी तो आपको देखने मिलेगा कि हाँ एक हिंदी फिल्म एज अ बॉलीवुड को टक्कर दे रही है, ऐसा फिल्म। कब तक जी, आएगी दर्शकों के बीच में ये फिल्म दोनों आपकी? बस तो जल्द, जैसे कि थिएटर्स ओपन हो जाएंगे इस हिसाब से आ जाएगी। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि अच्छे से थिएटर्स ओपन हो जाए और मेरी फिल्म में आ जाए सारी। जब आप नजबली कर रही थी वहां आप स्टूडियो में सोते थे, स्टूडियो में आप रहते थे, तो जब फिल्म करेंगे फिर कुछ खुलापन तो मिला होगा। नहीं नहीं, फिल्म में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। हर फिल्म में अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अच्छे लोग मिलते हैं, और हर कुछ नया कहीं ना कहीं सीखने को मिल जाता है। अच्छा, आपने सबसे पहले सोचा कब था कि आपको एक्टिंग की फील्ड में करियर बनाना है? मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं डांस करूं। डांस का मेरे को बचपन से ही शौक था। मेरे
मेरी मम्मी मुझे बताती है कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं पैदा हुई थी, तो मेरे मामा उस समय डांस करते थे, तो वो गाना अगर मेरे पास कान के पास चला देते थे तो मैं तब भी डांस करती थी। तो मैं बचपन से ही डांस करती हूँ और एक्टिंग का शौक तब आया जब मैं नच बलिए कर लिया मैंने। तो मैंने कहा कि अब आगे मुझे क्या करना है, मैंने खुद से पूछा तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले मुझे लगता है कि उसको सीखना बहुत जरूरी है। जी। और जी डांस तो आप करती थी, साथ में डांस के साथ आप एक्टिंग का भी शौक था आपको बचपन से ही? हाँ, क्योंकि मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं चाहती थी कि मैं उनकी तरह काम करूं, तो डांस तो मैंने कर लिया था उनकी तरह, लेकिन एक्टिंग सीखना बाकी था, तो वो सीख ली थी। अच्छा। अच्छा, जी आपने बहुत छोटे से आपने शुरुआत कर दी इस फील्ड में, तो आपके जो स्कूल के लोग होंगे, जब वो आपको उन्होंने देखा होगा नच बलिए में, तो बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे जो जानते नहीं होंगे कि आप नच बलिए में आने वाले हैं, और फिर अचानक उन्होंने आपका एपिसोड देखा होगा, फिर फोन आया होगा या ऑब्वियस फेसबुक में आपको कुछ कमेंट किया होगा कि अरे तुम यहाँ कैसे? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सर वो था जब एज अ प्रिंसिपल ने मुझे एज अ टीचर अपने स्कूल में बुलाया था। क्योंकि जिस स्कूल से पढ़े हो और उस स्कूल में आपकी प्रिंसिपल जो आपको मतलब प्रिंसिपल से कितना डर लगता है बच्चों को, तो वो तो सब जानते हैं, लेकिन वही प्रिंसिपल आपको अपने ऑफिस में एज अ टीचर आपको बुलाए और ऐसे ट्रीटमेंट दे कि आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन चुके हैं, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जी। और सारे बच्चे स्कूल के मेरे फैन, और वो देखना कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी जिनके साथ, वो आज वो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो ओके। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं, वाकई खुशी होती है कि जिस स्कूल में हमने पढ़ाई की है वहाँ पर हमको इस तरह का एक प्यार मिले, खुशी तो होती जी है। जी। हिंदी फिल्मों के साथ आपने भोजपुरी फिल्में भी की हैं, तो जो भोजपुरी फिल्म थी, सबसे पहले भोजपुरी फिल्म आपकी कौन सी थी और कैसे उसमें आपको मौका मिला? सबसे पहली मेरी भोजपुरी फिल्म थी दिनेश जी के साथ ठीक है, हम्म। लेकिन रिलीज मेरी सबसे पहली फिल्म हुई दोस्ताना, जो प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ थी, तो इससे लोगों को लगता है कि मेरी पहली फिल्म दोस्ताना है। और इस भोजपुरी में आने का सफर ऐसा शुरू हुआ मेरा कि मेरे एक फ्रेंड है सुधांशु शेखर करके, तो वो एक फिल्म बना रहे थे दिनेश जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि रक्षा आप भी एक बार ऑडिशन दे दो, लगता है अगर आपको देखेंगे, अगर आप लगते हैं सेट होते हैं तो हम आपको ले लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे, उन लोगों ने, उनको अच्छा लगा मेरा काम, एंड देन वहाँ से मेरा एक सफर स्टार्ट हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री। जी। अक्सर हमने देखा है जो हिंदी फिल्म में काम कर लेता है या हिंदी इंडस्ट्री में काम कर लेता है, तो भोजपुरी को थोड़ा वो कमतर समझता है। मैंने अक्सर देखा है कुछ आर्टिस्टों को, कुछ कमतर समझता है जी कि नहीं भोजपुरी फिल्मों में या रीजनल फिल्म में हम काम क्यों करें। तो ऐसा कुछ ख्याल आपके शुरू में आया था? देखिए, ख्याल तो बहुत सारे आते हैं और बोलने वाले लोग भी बहुत से मिलते हैं, सजेशन देने वाले भी लोग बहुत मिलते हैं कि आप भोजपुरी मत करिए, आप हिंदी कर चुकी हैं, लेकिन मैं बताऊं, मैं बिहार से हूँ हम्म। और मैं अपने भोजपुरी भाषा और भोजपुरी लोगों को बहुत सपोर्ट करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरी जो मेरे खुद की चीज है, जो मेरी मातृभाषा है, वो आगे आए। तो मैंने इसीलिए यही सोचा कि नहीं, कि लोग ये सोचते हैं कि ये काम बुरा है, या फिर लोग ने मुझसे कितनी बार ये भी सवाल किया कि भोजपुरी गंदे गाने होते हैं, डबल मीनिंग गाने होते हैं। मैंने कहा ऐसा मत बोलिए आप, गाने हिंदी में भी होते हैं और बिल्कुल। गाने इंग्लिश में भी होते हैं, इंग्लिश में और भी ज्यादा गाने अलग होते हैं, लेकिन आप फिर भी उसे गाते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाते इतना। और अब भोजपुरी को ऐसा बोलते हैं, भोजपुरी को थोड़ा चेंज चाहिए, लेकिन वो चेंज कर रहे हैं लोग, और अब बहुत अच्छा चेंज कर रहे हैं। नहीं, अब बिल्कुल, वाकई देखिएगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जी अब देखा तो है। बहुत आगे आ रहे हैं लोग। जी जी, चाहे वो निरहुआ हो, खेसारी लाल यादव हो, बहुत जी सारे हैं कि जो अब सिर्फ भोजपुरी में सीमित नहीं है, अब पूरे देश में बिल्कुल उनसे, बिल्कुल हाँ, पूरे देश से उनको प्यार मिलता है। बिग बॉस में भी आ चुके हैं, लोगों ने काफी पसंद किया है, तो मुझे बिल्कुल, लगता है खेसारी का बिग भोजपुरी। बॉस में है, पूरी देश, उनका पूरा देश जानता है, सिर्फ बिल्कुल। भोजपुरी लोग या सिर्फ बिहार के लोग नहीं जानते उनको, जी। उनको प्यार पूरी देश से मिलता है। बिल्कुल। और अब फिल्म जो जी भोजपुरी है वो भी मुझे लगता है सिर्फ एक रीजन में सीमित नहीं है, वो भी अब पूरे देश के लोग बिल्कुल पसंद बिल्कुल। करते हैं। जी जी जी। तो जब आप भोजपुरी फिल्म में गई, आपने हिंदी फिल्म ऑलरेडी कर चुकी थी, तो किस तरह का उसमें एक्सपीरियंस था, और सबसे पहली फिल्म में हीरो कौन था और उनके साथ ट्यूनिंग कैसी थी आपकी? सबसे पहले फिल्म के हीरो दिनेश जी थे, ऑब्वियसली, मैंने बताया आपको कि पहली फिल्म मेरी उनके साथ ही थी। हम्म। तो उस समय तो काफी मैं डरी हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि एक तो भोजपुरी इतनी फ्लुएंट मुझे बोलनी नहीं आती है, क्योंकि ओके। रही मैं दिल्ली में हूँ, पढ़ी बड़ी भी दिल्ली में हूँ, लेकिन हाँ जुड़ी हुई हूँ उस लैंग्वेज से, तो मुझे समझ में पूरा आता है। तो मैं डरी हुई थी काफी ज्यादा, लेकिन दिनेश जी, मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्होंने मेरे लिए उन्होंने रिहर्सल्स किए कि नहीं, रक्षा को अगर नहीं आ रहा है एक बार में तो कोई बात नहीं, हम रिहर्सल्स कर लेंगे, तब करेंगे। तो उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। उन्होंने ऐसा लगने ही नहीं दिया मुझे कि मैं पहली बार किसी स्टार के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया वहाँ पे, और बहुत अच्छा शूट रहा। जी। हमने कुछ फोटोज भी देखी थी आपकी जिसपे आप निरुआ के साथ थी, तो क्या वो भी कोई फिल्म जी थी आपकी? जी, उनके साथ फिल्म की ही फोटो है वो सारी, ओके, तो जो कौन भी सी आपने फिल्म थी वो? देखी है। जी, ठीक है।
ठीक है फिल्म तो का नाम ही ठीक है और ओके तब से ठीक है ही चल रहा है। तो फिल्म में जब आपने काम किया सब कुछ ठीक है था? सब ठीक था सर, बहुत अच्छा, ठीक नहीं ठीक से काफी ज्यादा अच्छा था मेरे लिए। ओके और उसके बाद का सफर तो बताऊं सुपर भी है मेरे लिए, क्योंकि धीरे धीरे मैंने सब ग्रो ही किया है। हाँ और पब्लिक का प्यार बताऊं, जब से मैं नसबली में गई हूँ टचवुड, पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। नसबली में भी उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, पब्लिक ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया। इंडिया से बाहर भी लोग हमें सपोर्ट करते थे, इंडिया के बाहर के लोग भी देखते थे जो इंडियन है, जो बाहर रहते हैं, वो लोग भी कभी एयरपोर्ट पे मिल गए तो हाँ हम आपको देखते हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो उन लोगों से जो मोटिवेशन मिलता है ना सर, वो बहुत अच्छा लगता है। जी उसकी वजह से ही और अच्छा काम कर पाती हूँ। जी। निरुआ को बिग बॉस में पूरे देश ने देखा था। बहुत एक जी शांत स्वभाव के थे वो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं जी। करते थे। नहीं हालांकि नहीं कभी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो वो एक सुपरस्टार है भोजपुर के, तो जब आप उनके साथ काम कर रही थी तो किसी तरह का झिझक था आपका? सर डर तो था ही कि मैं किसी स्टार के साथ काम करूँ तो उनको कुछ चीज का क्या मतलब क्या बोल देंगे, अगर कुछ गलत ना बोल दूं मैं, कहीं गलत कोई सीन ना हो जाए। क्योंकि वो खुद को स्टार ऐसे करके रखते ही नहीं है, वो बहुत अच्छा। डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल शांत रहते हैं, काम रहते हैं एकदम, और एकदम शांति तरीके से काम करते हैं। कभी हड़बड़ाहट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं चिल्लाना नहीं, कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं बाबू, ठीक है चलेगा, हम कर लेंगे, इस तरीके से बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये और जो वही नहीं, दिनेश जी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस और खेसारी जी के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। हम्म और उनके साथ काम करके तो इतना ज्यादा मुझे सीखने को मिला है, क्योंकि वो इतने अच्छे टैलेंटेड इंसान है। और आप मैं बताऊं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वो 10-12 साल से काम कर रहे हैं, और उस टाइम से आज तक एक सुपर हीरो बने हुए हैं अब तक वो भोजपुरी के। तो वो क्यों बने हुए हैं मुझे उनसे मिल के पता चला, क्योंकि वो जी इतना काम करते हैं, वो काम के लिए इतने पागल हैं, वो सिर्फ दिन भर काम करते हैं। अगर उनकी शूटिंग 2 बजे भी खत्म हो ना, तो वो 2 बजे जाके भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा पता है कि मुझे पब्लिक को दिखाना है हम्म और पब्लिक को मुझे खुश करना है। तो अपनी लाइफ उनकी कोई है ही नहीं, और उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, वो जब वो इतने बड़े स्टार होके इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हम तो अभी स्टार्टिंग किया है हमने, तो हमें तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी। आपने कहा कि भोजपुरी आपको उस तरह से इतनी अच्छी नहीं आती थी, अब तो आप काफी फिल्में कर चुकी हैं, तो अब भोजपुरी जी। अच्छे से आ गई आपको? मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। देखिए हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो मैं कहूँगी कि हर रोज नया मैं सीखती हूँ, और मैं उसको चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छे कर पाऊँ। जी। हम चाहेंगे कोई एक डायलॉग, जो आपने कई फिल्में की हैं उसमें भोजपुरी में, तो कोई एक डायलॉग आप जी। जरा भोजपुरी में सुनाए ना आप। मेरा एक डायलॉग था जो चीज हो गई है, मैं उसका डायलॉग बताती हूँ आपको। हम्म उसका डायलॉग था कि मेरी फ्रेंड कहती है कि ये मेरे भैया हैं, और तो मैं बोलती हूँ कि इनको तो जी मैं कहती हूँ कि ना, इन नजर लगे वाला नहीं थे, इन नजर में बसावे वाला बने। ओके जी। बहुत खूब। हालांकि एक ही लाइन बोली आपने, लेकिन बड़ा मुझे तो बहुत प्यारी लगती है भोजपुरी भाषा, लिटरली मुझे बहुत प्यारी लगती है भोजपुरी भाषा। कि जब वो बोलती है कि रहुआ, जी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगता है उसमें जो एक कैसन बानी रहुआ, जी तो बिल्कुल। कैसन बानी। हाँ, जी क्योंकि अब तो जो भोजपुरी जो फिल्म है वो ऑल ओवर इंडिया दिखाई देती है, तो अक्सर मैंने पूछा, जी हमारी मम्मी कभी कभी देखती है भोजपुरी फिल्म, तो मैंने कहा ये रवा जी। होता 10 क्या है, तारीख तो को उन्होंने मेरी बताया एक फिल्म आप रिलीज होता होने है, वाली है। आप बोलते हैं प्यार से बड़ों को। जी, आप हाँ बोलते हैं रहुआ को, रहुआ का मतलब होता है आपकी, प्यार से किसी इंसान को मतलब प्यार से जी। जब बुलाते तो रहुआ आप बोलते हैं आपको। तो मैं आपको इसमें और आपकी फिल्म की भाषाएं बोलूंगा, रवा ठीक है? एकदम हम ठीक बानी, रहुआ बताइए। अच्छा। अब हमने जब आपने हिंदी फिल्म भी की, आपने भोजपुरी फिल्म भी की, तो किस तरह जी। का आपको इसमें डिफरेंस होता है? हालांकि देखिए बजट का तो डिफरेंस बहुत है, इसमें कोई शक नहीं बजट है। जी देखिए, सबसे बिल्कुल है। पहले तो यही हो इसके जाता अलावा है। जो डिफरेंस है मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए सबसे पहले डिफरेंस तो बजट का आ जाता हम्म है, कि बजट दोनों फिल्म का काफी डिफरेंस हो जाता है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी मिलती है जिस हिसाब से बजट रहता है। लेकिन मैं बताऊंगी ट्रीटमेंट अलग बात है, हमें अच्छा काम करना है। मैंने देखा है भोजपुरी के सारे आर्टिस्ट को, हम्म कि उन लोग को ट्रीटमेंट मिले ना मिले, वो अपना 2000% देते हैं। तो मुझे जी उनसे यही सीखने को मिलता है कि आप जो परेशानियां हैं उसको मत देखिए, हम्म आप परेशानियों को भूल जाइए। आपके पास बॉय नहीं है, आपका छाता नहीं है, आपको धूप लग रही है, वो सब भूल जाइए, अपना काम बेस्ट करिए बस। हम्म और ये चीज मैंने हिंदी से भी सीखा है। मैं अमिताभ सर को देखती हूँ, वो कितनी भी गर्मी हो, अगर उनका शॉट लगा है और वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो कभी हिचक नहीं करते और टाइम पे आते हैं। तो ये सब चीजें उन लोगों से, बड़े आर्टिस्ट से सीखने को मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने जीवन में अपनाऊं, चाहे किसी भी तरह, किसी भी बजट का फिल्म है, जी मैं अपना काम बेस्ट दूं। बिल्कुल।
तो हिंदी फिल्म जो होती है अक्सर वो जो बनती है कभी कभी 100 दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी और समय भी होता है। भोजपुरी फिल्म कितने दिन में बन जाती है? तो भोजपुरी फिल्म को बनने में 20 से 25 दिन लगते ओके। हैं। हाँ, शूट। हिंदी फिल्म को बनने में मैं बता रही हूँ कि बजट का इशू सबसे पहले आता है, तो हर चीज में इशू मतलब हर चीज थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाती है जब बजट नहीं मिलता, क्योंकि पैसे से ही हर चीज होती है। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से बजट रहता है उस हिसाब से ही लोग बात करते हैं या फिर काम करते हैं यहाँ पे। हम्म। तो हाँ, अपनी हिंदी हमारी भोजपुरी फिल्म 25 दिन में बन जाती है। जी। और हिंदी फिल्म को बनने में, जैसे मेरी ही फिल्म जो बनी थी विश, हाँ, उसको विश और द डार्क 35 जंगल। डेज लगे थे। हाँ, कितने दिन लगे थे जी, उसको? एक फिल्म को बनने में तो 35 डेज लगे। ओके, ठीक, इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमने हिंदी फिल्म में अक्सर कास्टिंग काउच की बात हमने सुनी है और अक्सर इसको लेकर हाँ। विवाद भी बहुत आता है। तो क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ है, और कैसे अभिनेत्री को देखिए इस कास्टिंग काउच से बचते हुए बेहतर काम करना चाहिए? देखिए, लोग हर जगह है, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हर जगह है। मैं ये नहीं है सब अच्छे ही लोग मिलते हैं, तो ये गलत होगा कहना। अगर हिंदी में बुरे लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भोजपुरी में भी होंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से चलना है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। जी। मुश्किलें आती हैं, सबकी जिंदगी में आती है और हर काम में आती है। फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, कास्टिंग काउच की बात हम सिर्फ कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने के लिए ये सब कुछ झेलना ही पड़ता है। वो आपके अंदर, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको लेना ही पड़ेगा आपको फिल्म में। आपको एक फिल्म से निकाला जाएगा ना, लेकिन बिल्कुल। दूसरी फिल्म में आपको आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक फिल्म इंसान देख लेगा, एक फिल्म पब्लिक देख लेगी, लेकिन सेकंड फिल्म में उनको नहीं देखेगी, क्योंकि अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं है तो पब्लिक क्यों उनको देखेगी। सही बात है। तो मैं ये बिल्कुल। कहना चाहता हूँ कि हर जगह लोग होते हैं अच्छे और बुरे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। जी। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको इन सब चीजों से झेलना पड़ेगा ही नहीं, आप इन सब से परे हैं। अगर आपको काम नहीं आता है, अगर आप यही देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको इस चीजों में से पड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बात बहुत सही भी कही आपने कि सिर्फ कास्टिंग काउच जैसा जो विवाद है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, जी, ये जी, बाकी बिल्कुल। प्रोफेशन में भी है, हमने अक्सर देखा है। सब प्रोफेशनल में है, जी। लेकिन ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री सब लोग को दिखती है, वो खुली ही है, खुली चीज है, मतलब एकदम खुले लोग हैं वहाँ पे और सब लोग सामने बात करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ फिल्म में कास्टिंग काउच है, ऐसा नहीं है, हर इंडस्ट्री में होता है। बिल्कुल। और जो मीडिया होता है, एक नजर रहती है उसकी फिल्म इंडस्ट्री पर, कुछ भी होता है तो बिल्कुल। खबर सीधे बन के निकल कर सामने हाँ, आती है। वही ना, मतलब पब्लिक की नजर और मीडिया की नजर सिर्फ स्टारों पे होती है कि ये क्या कर रहा है, ये अभी क्या कर रहा है, ये अभी क्या कर लेगा, लेकिन नॉर्मल पब्लिक पे नहीं होती। बिल्कुल। तो उन तो और ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं वो लोग कि यार मैं क्या करूँ, क्या मैं कहूँ, कहीं बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उनके लिए तो बंदिशें ज्यादा है। जी। आपने भोजपुरी फिल्म की, उसमें कई गाने बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको गाना भी आता है क्या? क्योंकि आपको डांसिंग आती है, आपको एक्टिंग आती है, तो आपको गाना भी आता ही होगा मुझे लग रहा है। हाँ, गाना आता है, पर हाँ मैं सिंगर नहीं हूँ वैसी बात है। पर हाँ, गाना आता तो है सर, तो गाना तो हम मैं गा चाहेंगे लेती हूँ, आप कोई गाना भी गाना मुझे ही एक, पसंद है। आपने जो फिल्म की है भोजपुरी, उसका एक गाना सुनाए जरूर, आप एक मुखड़ा हो जाए। अ, और मैं चाहूंगा इस बार एक छोटी सी लाइन मत बोलिएगा जो आपने डायलॉग में बोल दिया था, आप थोड़ा एक पूरा मुखड़ा सुनाइएगा आप। क्योंकि दर्शक है, वो भी फैन है बहुत सारे आपके, वो आपको सुनना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक गाना अपना सुना देती हूँ जी। जो अभी रिलीज हुआ है बिल्कुल। और काफी चर्चे में है। हम्म। आप ढूंढ रही है गाना, मुझे लग रहा है आप। हाँ, मैं गाना ढूंढ रही हूँ एक्चुअली, कि मुझे गाना याद नहीं है। काफी सारे गाने हैं और उसके लिरिक्स याद रखना मेरे लिए इजी नहीं है बिल्कुल sometimes। बिल्कुल। और आपने कहा भी है कि आपको भोजपुरी उतने अच्छे से अभी तक आ नहीं रही है, लेकिन आप सीख रही हैं आप। हाँ हाँ। जी। मिल गया आपको? जी जी। जी। तो सुनाइए प्लीज। हाँ, तो हमारे गाने का जो भी अभी अभी रिलीज हुई है, लाइन है, हमरा जवानी के कहानी बड़ी यार बा। आगे भी भाई। इतनी लाइन आती है मुझे, क्योंकि भोजपुरी में इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन जब गाना होता है तो मैं उसको तो याद करके लिरिक्स बोल देती हूँ। नहीं, लेकिन आप एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, डांसिंग भी बहुत जी। अच्छा करती हैं, लेकिन एक लाइन जो आपने गाना गाया वही बहुत अच्छा करती है, तो भविष्य के लिए हाँ, आपको वो शुभकामनाएं। लाइन है ऐसा कि ई बबुआ के खुद जी। करके जाई बना, तो आरा में दोबारा फिर आई बन। बिल्कुल बिल्कुल रक्षा जी, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक बहुत अच्छी एक्टर, डांसर और सिंगर भी आप बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए और हमसे Thank बातचीत you so करने much। के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेत्री रक्षा गुप्ता से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।